नमस्कार, पटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी रिजल्ट्स के बारे में। यहां पर देर रात कुछ रिजल्ट देखने को मिले, जिसकी अपडेट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल सभी के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दी थी कि बीएड के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर बीएड को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार सवाल आ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। मैंने पहले ही जवाब दे दिया था कि भाई आपका जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है ना, ध्यान रखिए। काफी विद्यार्थी बस रिजल्ट का इंतजार वही कर रहे थे, जल्दबाजी वही कर रहे थे कि यार सेकंड ग्रेड का एग्जाम देना, उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा क्या। हर बार यूनिवर्सिटी में प्रेशर रहता है जब भी कोई एग्जाम ऐसा होता है तो रिजल्ट जारी किए जाते हैं, और सभी यूनिवर्सिटी के लगभग रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं बीएड के। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को चाहिए था सेकंड ईयर का रिजल्ट, यहाँ पर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी बीएड का आ चुका है। उसी क्रम में बात करें बीए, बीएड और बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का रिजल्ट भी जारी हो गया। लेकिन रिजल्ट के बाद में जो कोटपुतली एजुकेशन का काम है वो है आपको रिजल्ट समझाना कि भाई आप पास हुए, फेल हुए, बैक हुए, अब आगे क्या होगा। इन सभी चीजों के बारे में जिक्र हम करने वाले हैं, ध्यान रखें। तो विशेष रूप से आपको बता दूं भैया, यह वीडियो होने वाला है एनुअल विद्यार्थियों का बीएड से रिलेटेड। ठीक है, चाहे आप बीए बीएड कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, या फिर बात करें आप बीएड एनुअल कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड बातें थी, है ना। काफी विद्यार्थी थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे किसी चीज को लेकर जो मैं बताने वाला हूं। कंफ्यूज नहीं होना, उसको लेकर भी डिटेल्स में बताऊंगा, डिटेल से, ठीक है। पूरा समझेंगे, रिजल्ट से रिलेटेड जितने सवाल हैं उसको समझेंगे। काफी विद्यार्थियों का यहाँ पर साल खराब हो गया, उसके लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है भैया। सबसे पहले बात करें बीएड के रिजल्ट, है ना। बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का आ गया, ये एनुअल बेसिस से रिलेटेड है ना, ठीक है। सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूं। बीए बीएड बीएससी बीएड का फोर्थ ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है। सवाल आएगा कि बाकी के रिजल्ट कब आएंगे। बाकी के रिजल्ट अगले 10 से 15 दिन में देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखें ना। बीए ये फोर्थ ईयर के रिजल्ट को लेकर और इनके सेकंड ईयर के रिजल्ट को लेकर जल्दी थी, तो ये बहुत जल्दी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। बाकी रिजल्ट आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, कोई डेट फिक्स नहीं होती है। यूनिवर्सिटी के पास रिजल्ट जैसे रेडी होते हैं तब वो प्रोवाइड करवा देते हैं। अभी बात करते हैं रिजल्ट को लेकर की, मार्कशीट भी समझने का समय है। ये देखो, मेरे पास बीए बीएड फोर्थ ईयर की कोई मार्कशीट है, ठीक है। ये रेगुलर विद्यार्थी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इनको फेल कर दिया गया। फेल क्यों किया गया, यहाँ पे देखो ये पेपर बैक है, इस वजह से फेल किया गया, ध्यान रखें। फेल का कारण सिर्फ यहां पर पेपर बैक होने की वजह से है। अब देखो, यहां पर कभी भी बीएड में सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं लगता। आपको मैं एक चीज बता दूं भाई, आपने बीए बीएड फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कोई पेपर बैक रहा होगा तो आपने क्या किया, अगले साल आपने दिया होगा। लेकिन बीए बीएड फोर्थ ईयर के बाद में यार आप कौन सी क्लास में जाएंगे ऐसा जो आपको ये पेपर मान लो कि उसके साथ में देना पड़े। नहीं भैया, ये पेपर जो बैक रह गए ना आपके, वो आपको अगले साल ही देने पड़ेंगे, नेक्स्ट ईयर ही। यहाँ पे बीए बीएड वगैरह को लेकर, बीएससी बीएड को लेकर, या फिर बीएड सेकेंड ईयर को लेकर, या फिर पीजी की बात करूं, एमए एमएससी, इनमें सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होता है। तो जो पेपर बैक रह गए, या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप रिवेल ट्राई करें। अगर आपने एग्जाम दिए हैं और आपको लगता है कि हमने पेपर बहुत अच्छे से किया था लेकिन पेपर बैक रह गए, कुछ कारण से नंबर कम देखने को मिल रहे हैं, तो रिवलेशन पोर्टल चालू हो गया है। फोरम ये ध्यान है कि रिजल्ट आने के 15 दिन बाद तक लगता है, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से लगेगा। और ध्यान रहे, एनुअल वाले रिवोल्यूशन के पोर्टल यूजर आईडी के माध्यम से नहीं लगते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लगने वाले हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन पोर्टल जो पहले का है, रिजल्ट बाकी आपको देखने को मिल गए हैं यहाँ पर इससे रिलेटेड, ठीक है। दूसरी बात करें, यहाँ पर इनको जो नंबर आपके प्राप्त होते हैं भैया, उन सभी को टोटल जोड़ के आपको परसेंटेज निकालना होता है, जो भी पास से रिलेटेड मैं बता दूंगा। अभी मार्कशीट और भी अपने पास में रहने वाली है। इनका पॉलिटिकल साइंस का पहले के ड्यू पेपर थे थर्ड ईयर के, वो यहाँ पर पास हो गए हैं। आपके नंबर से यहाँ पर टोटल देखने को मिल रहे हैं, इस अकॉर्डिंग भाई कितने नंबर आपने फोर्थ ईयर में प्राप्त किए, कितने नंबर आपने थर्ड ईयर में प्राप्त किए थे, सेकंड ईयर में, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में। ये बीए बीएड फोर्थ ईयर का रिजल्ट था, समझ में आई बात। दूसरी बात कर लेता हूँ इसी में एक चीज और, जिनके पास होगा ना भैया, पास लिखाया होगा या फिर डिवीजन लिखाया होगा। डिवीजन की बात करें, यहां पर या तो फर्स्ट ऐसे, या फिर रोमन संख्या में सेकंड, या फिर बात करें थर्ड, ऐसे इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेकंड ही देखने को मिलता है ज्यादातर, बाकी पास लिखा आता है, ध्यान रखें, ठीक है। टोटल नंबर के जितने पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के, उनको जोड़ना है, परसेंटेज निकालना हो तो, और जितने नंबर आपके प्राप्त हो रहे हैं टोटल, उनको जोड़ना है, मतलब उनके भाग में इतना कर देना जो प्राप्त है ना, ऑब्टेन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। इससे आप अपनी परसेंटेज निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात कि भी कितनी परसेंटेज में, नहीं बीएड में परसेंटेज है कोई मायना नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे बीएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट है, फेल, कारण अलग ही पता चल रहा है। ये देखो, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्ट, यहाँ पर एब्सेंट दिखाया गया है भैया।
अभी क्या ऐसा था पेपर आपका जो एब्सेंट आपका है, अब आपने एग्जाम दिया था तो निश्चित रूप से आपको कॉलेज, ये ध्यान रखो, एग्जाम जाओ, कॉलेज जाओ, क्योंकि बीएड वाले रेगुलर विद्यार्थी होते हैं, कॉलेज जाओ, अटेंडेंस सीट ले। अगर आप ने एग्जाम दिया था तो अगर एब्सेंट थे तो भैया ये फेल हो चुका है, भैया ये विद्यार्थी ना, ये पेपर आपका एक्स स्टूडेंट के रूप में अगले साल ही लगेगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यार बीएड सेकंड ईयर में है, अभी तो सेमेस्टर चल गया है, हम आगे कैसे क्या करेंगे, ये है भैया। जो आप एनुअल चल रहे हैं ना भैया, जो पहले से चल रहे हैं, इनको तो यूनिवर्सिटी पास कराएगी आने वाले टाइम में। पास मतलब इस कोर्स को कंप्लीट तो करवाएगी। अब आप इससे पास ही नहीं हो गए 3-4 साल में तो फिर आपका कोर्स इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, आप अगले साल ही एग्जाम इसका दे पाएंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में सप्लीमेंट्री है, कोई ऑप्शन नहीं होता, ये ध्यान रखें। अगर आपने एग्जाम दिया तो रिवेल की तरफ आप जा सकते हैं। और एक चीज और बात कर रहा था उसी रिजल्ट में, जैसे फेल लिखा है, जिसके पास लिखा है वो पास हो गया, जिसके डिवीजन लिखा है भैया वो उसी डिवीजन के साथ में पास हुआ होगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। किसी के पेपर बैक होगा तो उससे रिलेटेड ये सेकंड ईयर के रिजल्ट है। अगर फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बात करें, बीएड फर्स्ट ईयर के एनुअल की लेकर, पास फेल बैक में सारी चीज ऐसे देखने को मिलेंगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपके लिखाता है EFFY, है ना, एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड ईयर, एलिजिबल फॉर फाइनल ईयर, तो ध्यान रखें इसका मतलब है कि आपके जो पेपर बैक रहे हो ना, आप अगले ईयर के साथ में देने हैं, ध्यान रखें, ऐसा उसमें लिखा आया होगा, ठीक है। वो बीएड फर्स्ट ईयर के रिलेटेड मार्कशीट से रिलेटेड नोटिस है। दूसरा बात करें यहाँ पर बीएड सेकंड ईयर की एक और मार्कशीट है, ये वही मार्कशीट है, सेम है ना, ये एब्सेंट आ रहा है इसी का। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, देखो क्रिटिकल वाला कुछ, ये सभी का एब्सेंट क्यों है, यहाँ पे सेम एब्सेंट, ये एब्सेंट, ये तो चलो सेम ही मार्कशीट हो सकती है, लेकिन ये तो अलग मार्कशीट है। यहाँ पे दो पेपर बैक थे, वो पास हो गए इनके। लेकिन बात करें यहाँ पर, ये देखो एब्सेंट है, फेल कर दिया गया इनको। तो ये ध्यान रखिए भैया, ये एब्सेंट क्यों है, कोई ना कोई रीजन है यहाँ पे। आप कॉन्टेक्ट करो कॉलेज से। बाकी रिजल्ट जो आए, बीएड पार्ट फर्स्ट एनुअल का रिजल्ट जारी हो गया है, बीएड पार्ट सेकंड एनुअल का रिजल्ट जारी हो गया है, बीएड फोर्थ ईयर इंटीग्रेटेड का रिजल्ट जारी हो गया, बीएससी बीएड फोर्थ ईयर का रिजल्ट जारी हो गया। पेपर का पासिंग मार्क्स 36% चाहिए होता है, ये ध्यान रखें, एनुअल में चाहिए होता है। सेमेस्टर की बात करें 40% का क्राइटेरिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एनुअल के विद्यार्थी हैं तो एनुअल से रिलेटेड डाटा मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। अभी भी आपको लगता है कि कहीं रिजल्ट में आपको समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो क्या करना है भैया, मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाना, 9694 के नाम से अपना एक नंबर है, सर्च कर लेना टेलीग्राम पे ना, 9694, वो जो नंबर है वहां से आप अपनी उस नंबर को उठाना, और क्या करना है भैया, व्हाट्सएप पे अपनी मार्कशीट भेज देना कि क्या हो सकता है हमारे रिजल्ट में, उसको लेकर मैं आपको समझा दूंगा आपको व्हाट्सएप पे ना। लेकिन ध्यान रखें, मैसेज करने के बाद में ना आपको इंतजार करना पड़ेगा 24 घंटे का कम से कम ना, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा संख्या में मैसेज आए हुए हैं रिजल्ट के। ऑलरेडी सेमेस्टर के विद्यार्थी छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए, उनके पिछले रिजल्ट्स आ रहे हैं, रेगुलर नॉन, इन सभी के। तो मेरे पास मार्कशीट की संख्या बहुत ज्यादा है, बुरा मत मानिए, पहले ही मैं बोल रहा हूँ इसको लेकर कि 24 घंटे में आपको जवाब देने का प्रयास पूरा रहेगा, ये ध्यान रखिए। जवाब जरूर मिलेगा, सवाल आपको एक बार लिखना, ये मत लिखना हाय सर, फिर मैं 24 घंटे बाद जवाब दिया हेलो, फिर उसके बाद में आपने कहा सर मेरा रिजल्ट चेक करना है, फिर मैं 24 घंटे बाद, यानी 2-3 दिन तक तो हाय हेलो ही चलता रहे, ऐसा नहीं करना। एक बार में मार्कशीट भेजो जो रिजल्ट आया है, और उसके बाद में उसमें सवाल लिख दो कि भाई ये समस्या है सर, मुझे इसका समाधान जानना है, ठीक है, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ये तो होता है एक तरीके का मैसेज है ना। इसके अलावा आपको लगता है कि आप कॉल कर तो फिर वो ना तो कॉल उठेगा ना जवाब मिलेगा, समझ में आई बात, क्योंकि परेशान ना मैं आप होना चाहता ना आपको करना चाहता, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये अपडेट थी यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल से रिलेटेड। मैं देख लेता हूँ और कोई मार्कशीट बची है क्या, नहीं भैया। यहाँ पर लगभग जो देर रात मार्कशीट पहुंची थी मेरे पास, उसमें 2-3 मार्कशीट मैंने समझा दी है, पास फेल बैक भी समझा दिया। और आगे आगे जो क्या होगा भैया, जिसके बैक रह गए ना वो अगले साल ही दे पाएंगे, सप्लीमेंट्री का ऑप्शन नहीं होता है। जो पास हो गए भैया बधाई आपको, आप यहाँ पर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं। परसेंटेज टोटल नंबर्स एक तरफ करो, और जितने ऑब्टेन हुए हैं दोनों ईयर में वो एक तरफ करो, और फिर जितने ऑब्टेन हुए उनके अंडर में आपको भाग देना है टोटल नंबर का, इनटू 100 कर देना, आपका यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। बीएड में परसेंटेज का कोई मतलब ज़्यादा महत्व नहीं है, आपको सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि बीएड आप कर सकते हैं, बीएड आपने किया हुआ है, एजुकेशन की डिग्री आपके पास में है, और आप पढ़ाना जानते हैं, एक टीचिंग नॉलेज आपको है, इन सभी चीज़ों के लिए बीएड किया जाता है, ध्यान रखिए। तो अब जो भी सवाल थे आपके मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा अन्य और कोई जानकारी चाहिए तो भैया आने वाले समय में लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, और बाकी एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाया है, मैंने बता दिया कहाँ से क्या प्राप्त करना है, उसके माध्यम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, किसी को रिजल्ट से असंतुष्टि है तो भैया रिवेल लगा देना, रिवेल के फॉर्म शुरू हो गए हैं, 15 दिन तक रिवेल लगता है, ध्यान रखें, रिवेल के फॉर्म की हार्ड कॉपी कहीं जमा नहीं करवानी होती, ऑनलाइन भर के खुद के पास रखनी होती है, ठीक है, समझ में बात, थैंक यू।